हेलो गाइस, आई एम गुरजीत एंड वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे नेशनल पार्क, यानी कि हरियाणा में कितने नेशनल पार्क है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क होते क्या है। तो जो पार्क देखो, इसके साथ क्या लगा है, नेशनल वर्ड लगा है, यानी कि किसके अंडर आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। इनके अंदर बिना परमिशन हम नहीं जा सकते, यानी कि परमिशन लेकर ही हम जा सकते हैं। तो अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है। कौन कौन से? एक सुल्तानपुर है जो गुरुग्राम में पड़ता है, और सेकंड आता है कालेसर जो कहाँ पर पड़ता है, यमुनानगर में पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क की। अगर सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। लेकिन उस टाइम में ये नेशनल पार्क नहीं था, एक पक्षी विहार यानी कि पक्षी अभयारण्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको क्या बोला जाता है, इसका एक नाम और भी है। क्या नाम है? डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी इसे बोलते हैं। अब डॉक्टर सलीम अली कौन थे? भारत के एक बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे। इनके प्रयासों से सेकंड एक और आते हैं जिनका नाम है पीटर जैक्सन। इन दोनों के प्रयासों से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टाइम में हरियाणा में एक पक्षी अभयारण्य बना था जिसका नाम है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। तो उस टाइम में अगर हम बात करें, हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे 1971 की बात करें, उस टाइम में भारत और पाक युद्ध हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है कि किस प्रधानमंत्री के टाइम में स्थापना हुई थी, तो किसके टाइम में हुई थी? इंदिरा गांधी के टाइम में। और 1971 में जैसे भारत पाक युद्ध हुआ तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वो क्या बनाया गया था? एक नया कंट्री बना था जिसको आज के टाइम में क्या बोलते हैं? बांग्लादेश बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये नेशनल पार्क कब बना था। तो 1989 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय पार्क घोषित किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जो गुरुग्राम में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किसके लिए फेमस है ये? साइबेरियन सारस के लिए फेमस है, या फिर आपके पास आ जाता है प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। जैसे साइबेरिया की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पे पड़ता है? रशिया में पड़ता है। इस टाइम में यहाँ पे जैसे अगर क्वेश्चन आए कि किस टाइम में पक्षी आते हैं, तो अक्टूबर से लेकर जनवरी तक यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं, क्योंकि उस टाइम में साइबेरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है। इसलिए पक्षी वहाँ से उड़कर कहाँ पर आते हैं? सुल्तानपुर नेशनल पार्क की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कालेसर नेशनल पार्क। तो 2 नेशनल पार्क में एक तो हो गया हमारा सुल्तानपुर, सेकंड आता है हमारा कालेसर। कालेसर की अगर हम बात करें, ये कहाँ पे पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आता है, देखो जैसे मैंने आपको रिवर्स के बारे में कराया था, हरियाणा के रिवर्स, तो क्वेश्चन आता है कि यमुना नदी हरियाणा के किस जंगल से एंट्री करती है? तो यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से एंट्री करती है? कालेसर वन के पास से एंट्री करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए कि हरियाणा में सबसे बड़ा जंगल कौन सा है, तो सबसे बड़ा जंगल भी कौन सा है? कालेसर वन है। और कालेसर इसका नाम क्यों पड़ा? जैसे कालेसर नेशनल पार्क है, इसे ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पर कालेश्वर शिव मंदिर है, कालेश्वर शिव मंदिर है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कालेश्वर नेशनल पार्क पड़ा। और कब हुई थी स्थापना? 2003 में हुई थी स्थापना। आपने इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास कालेसर नेशनल पार्क से और क्या क्वेश्चन बनता है? इसकी सीमाएं किस किस के साथ लगती है? जैसे कालेसर नेशनल पार्क है, इसकी सीमा किस दूसरे राज्य के साथ लगती है? तो इसकी सीमाएं देखो हिमाचल प्रदेश के साथ भी लगती है, उत्तराखंड के साथ भी लगती है, और किसके साथ? यूपी के साथ भी लगती है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कालेसर नेशनल पार्क है, जहाँ से कई बार क्वेश्चन आया कि यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं, चिनार के, शीशम के, और बहुत सारी जो प्रजातियाँ हैं उनके वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पर हम पशुओं की बात करें या एनिमल्स की बात करें, कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, तो यहाँ पे तेंदुआ है, जैसे बार्किंग डियर है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सांभर है यहाँ पे। और जैसे अगर एक अलग से क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि मॉनिटर छिपकली कहाँ पर पाई जाती है, किस जंगल में पाई जाती है, या किस नेशनल पार्क में पाई जाती है, तो ये भी कहाँ पर पाई जाती है? कालेसर नेशनल पार्क में। कौन सी छिपकली? मॉनिटर छिपकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे अगर लाल जंगली मुर्गे भी कहाँ पर पाए जाते हैं? कालेसर नेशनल पार्क में। यहाँ पर बच्चों एक बात आपने याद रखनी है, अगर क्वेश्चन आता है कि लाल जंगली मुर्गे कहाँ पाए जाते हैं, तो कालेसर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और अगर ब्रीड सेंटर की बात करें, जैसे प्रजनन केंद्र कहाँ पर है,
जैसे रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये पंचकुला में पड़ता है। नेक्स्ट है बच्चों, ये तो हुए हमारे नेशनल पार्क, जो दो नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संरक्षण रिजर्व। अब संरक्षण रिजर्व होते क्या है, संरक्षण किसकी बात करते हैं, जो यानी कि नष्ट होने वाले हैं, जिनके बचाव के लिए सरकार कुछ खास काम करती है, उन्हें क्या बोला जाता है, संरक्षण रिजर्व बोला जाता है। तो हरियाणा में कितने संरक्षण रिजर्व है, हरियाणा में 2 ही संरक्षण रिजर्व है और 2 ही नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क हम कर चुके हैं और अब संरक्षण रिजर्व की बात करें तो कौन से हैं, एक तो आता है हमारे पास सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ पर पड़ता है, कैथल में। आपने याद रखना कि पड़ता कहाँ पर है, ये कैथल में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2007 में इसको क्या बनाया गया था, वन्य जीव अभयारण्य या फिर संरक्षण रिजर्व बनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य का सेकंड नाम क्या है, इसे दूसरा क्या नाम दिया गया है, इसे स्योंसर जंगल भी बोला जाता है, किसे, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य को। नेक्स्ट है बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट रिजर्व संरक्षण रिजर्व है वो कौन सा है, बीरबारा। बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है, ये जींद में पड़ता है और इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 2007 में। 2 हमारे पास क्या है, संरक्षण रिजर्व है, एक कहाँ पे पड़ता है, कैथल में पड़ता है और सेकंड कहाँ पर पड़ता है, जींद में पड़ता है। और दोनों की स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी। तो ये हुए हमारे संरक्षण रिजर्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिरण पार्क की। हिरण पार्क की अगर हम बात करें, हरियाणा में एक ही हिरण पार्क है, वो कहाँ पर पड़ता है, हिसार में पड़ता है और स्थापना कब हुई थी, 1970 में हुई थी। और इसके अलावा जैसे हिरण के अलावा या फिर किस किस टाइप के यहाँ पे हिरण पाए जाते हैं, एक तो कृष्ण मृग पाए जाते हैं यहाँ पे, चित्कीदार मृग पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, सांभर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से इसको याद रखना है ताकि आपका 1 नंबर कहीं ना जाए। नेक्स्ट है बच्चों, हाथी पुनर्स्थापन एवं अनुसंधान केंद्र। हाथी पुनर्स्थापन एवं अनुसंधान केंद्र हरियाणा में एक ही है। और अगर हम देश की बात करें, पूरे भारत में कितने हैं, 4 हैं। और यानी कि एक हरियाणा में और 3 किस में है, एक उड़ीसा में है, एक केरल में है और एक कर्नाटक में। अगर आपको याद नहीं रहता तो लिख देती हूँ, जैसे हाथी पुनर्स्थापन केंद्र कहाँ पे है, इसके अलावा हरियाणा के अलावा कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है, केरल में है और कर्नाटक में है। यानी कि देश का कौन सा पुनर्स्थापन केंद्र हरियाणा में बना है, तो चौथा बना है। और ये कहाँ पर है, बनसंतोर जगह पड़ती है, कहाँ पर, यमुनानगर में ही पड़ती है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 28 दिसंबर 2007 को। उस टाइम की जो वन मंत्री यानी कि किरण चौधरी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी, कब, 28 दिसंबर 2007 को। लेकिन कुछ कारणवश से उस टाइम में इस पर काम नहीं हो पाया। तो एट प्रेजेंट भारत सरकार और हरियाणा सरकार दोनों मिलकर इस पर काम कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों चिड़ियाघर की। अगर चिड़ियाघर की बात करें, कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो आता है हमारे पास मिनी चिड़ियाघर। ये कहाँ पर पड़ता है, भिवानी में पड़ता है। स्थापना आपने याद रखनी है, कब हुई थी स्थापना, 1982 में। और कितने एकड़ में फैला है, तो ये 7 एकड़ में फैला है। कौन सा, मिनी चिड़ियाघर कहाँ पर पड़ता है, भिवानी में पड़ता है। स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी। और कितने एकड़ में है, ये 7 एकड़ में है। नेक्स्ट है छोटा चिड़ियाघर। छोटा चिड़ियाघर कहाँ पे है, पीपली यानी कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है। इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1982 में हुई थी। और कितनी जगह में फैला यानी कि कितने एरिया में फैला है, तो ये 27 एकड़ में फैला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, तीसरा चिड़ियाघर कहाँ पर पड़ता है, रोहतक में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। और ये सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, यानी कि ये कितने एरिया में फैला है, तो ये 44 एकड़ में फैला है। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बताए हैं। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज की क्लास के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।